हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 2 स्टार्ट कर दी थी। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद कराए। 2 कॉन्सेप्ट, 2 ट्रिक हमने याद की। कौन कौन सी हैं एक बार बोल लें। प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का उत्तर सदैव एक कोण को प्रदर्शित करता है। या तो वह कोण हमें राजी बाजी पता होगा और नहीं पता होगा हम उनको संकेतों में मान लेंगे। दूसरी ट्रिक, चूंकि प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का उत्तर सदैव एक कोण को प्रदर्शित करता है। कोण कोण तो चतुर्थांश में आएंगे, तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का उत्तर या तो पहले चतुर्थांश में या चौथे में। चतुर्थांशों का मतलब बताया जा चुका है और बचे कुचे का उत्तर या पहले में या दूसरे में। आज हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सूत्रों का एक और पोर्शन सीख लेते हैं। बच्चों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं जब भी कोई प्रश्नावली के क्वेश्चंस कराता हूं, एक जैसे कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन एक साथ कराता हूं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 1.1 के ही हम सारे एक साथ करेंगे। अरे एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यदि 1.1 में है, 1.2 में, 1.3 में, विविध में, तो वो सारे क्वेश्चन में एक साथ कराऊंगा। इससे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट के अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। एग्जाम में हमें ये तो पता नहीं है ना क्वेश्चन कहां से आएगा, कि हमें पता थोड़ा ना लगेगा कि 1.1 का क्वेश्चन है। हमें तो ये पता चलेगा ये प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन है। तो मैं जब क्वेश्चन कराऊं तो मैं एक जैसे लेवल के, एक जैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे कॉल करके कह रहे थे कि सर आप एक प्रश्नावली के 1.1 के सारे सवाल पहले एक साथ कराओ। इससे हमारे कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं। जब हम 1.2 में आएंगे तो हम 1.2 की तरह सोचना चालू कर देंगे। हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक जैसे कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन एक साथ करने, चाहे वो विविध में हो, चाहे वो 1.2 में हो, चाहे वो 1.1 में हो। क्लियर बच्चों? इससे नोट्स प्रॉपर बनते हैं। किताब नहीं भी हो तो हम कॉपी को पढ़ेंगे ना लगातार एग्जाम टाइम में, तो सारे क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कौ रिश्ते वाले सूत्र। आओ बच्चों, देखो पहला सूत्र, देखो साइन इनवर्स, इसमें को लगाओ, को सी ओ को, क्या बन गया, कॉस इनवर्स। तो बच्चों, यदि हम साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का रिश्ता करवाएं, रिश्ता मतलब प्लस, रिश्ते में हाथ मिलाते हैं ना, हाथ मिलाते मतलब प्लस। यदि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का रिश्ता कराएं, ऐसी टेन इनवर्स लगाओ, उसमें सीओ को कॉट इनवर्स हो गया, इनका रिश्ता करवाएं। ऐसे ही सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का रिश्ता करवाएं, तो एक नया प्रोडक्ट आता है जिसका नाम होता है π/2। तो आप याद कर लें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। यदि कहीं पर ये लिखा हुआ मिल गया कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो उसको क्या लिख देंगे हम, साइन इनवर्स एक्स। ध्यान रखना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जब प्लस में आते हैं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जब प्लस में आते हैं, तो ध्यान रखना पहली चीज, जाति बिरादरी एक जैसी होनी चाहिए। अरे जिन 2 चीजों का रिश्ता होता है हमारे हिंदू संस्कृति में, तो ये देखते हैं ना कि जाति बिरादरी एक जैसी हो, तो इसकी जाति एक्स है तो इसकी भी एक्स है। यहाँ 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 होना चाहिए, यहाँ 1/3 है तो यहाँ भी 1/3 होना चाहिए। मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स यदि प्लस में आए और उनकी जाति बिरादरी एक जैसी हो, तो रिश्ता होगा और रिश्ते से नया प्रोडक्ट बनेगा। क्या नाम होगा उसका, π/2। याद कर लें। अब आपको मैं सिद्ध कर दूं, भले ये कहां से बनता है। तो देखो बच्चों, एक को सिद्ध करवा दूं पहले को। देखो आप सब जानते हैं, 10th में पढ़ लेते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। जानते ना हम,
सपोज करो मैंने कॉस थीटा को x मान लिया, कॉस थीटा को क्या मान लिया x, तो क्या बन गया साइन π/2 माइनस थीटा बराबर x बन गया। साइन को इधर से उधर ले गए, क्या आ गया π/2 माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स x आ गया। थीटा का मतलब क्या माना है मैंने, थीटा का मतलब यहां से बताओ, थीटा का मतलब कितना आ गया कॉस इनवर्स x, थीटा का मतलब हो गया कॉस इनवर्स x। तो बच्चों क्या आ गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। बड़ा आसान है सिद्ध करना भी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 हो गया सिद्ध। बोलो कोई दिक्कत, तो आप इसको नोट भी कर लें, यहां लिख लेना सिद्ध कीजिए। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चंस। देखो इस प्रश्नावली 2 में जो क्वेश्चंस हैं वो 2.1 में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे दिए, और बेसिक क्वेश्चन जो एक एक नंबर में आते हैं वो विविध में दे रखे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं एक जैसे लेवल के एक जैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। आपको ये मतलब नहीं है कि वो विविध में है कि 2.1 में है। ओके, आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ ऐसे ऐसे आप अपनी फेयर कॉपी में लिखते जाएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन भी आप साथ साथ नोट करेंगे। अब तक के सूत्र आपको याद होने चाहिए। करें स्टार्ट बच्चों। तो देखो 1 नंबर लायक सवाल है, 1 नंबर में आता है हमारी बुक में विविध का 8वां क्वेश्चन है। शुरू में एक एक नंबर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सवाल कह रहा है साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 का मान निकालिए। अब आपको बच्चों मैंने बताया साइन इनवर्स √3/2 को हिंदी में पढ़ना, हिंदी में पढ़ो इसको, बताओ इसका हिंदी में मतलब। साइन की टेबल में वह कौन सा कोण है जहां मान √3/2 होता है। कितना कोण है 60 डिग्री, लेकिन रेडियन में लिखना होता है π/3। बताओ कॉस की टेबल में √3/2 किसका मान होता है 30 डिग्री, मतलब π/6। हमेशा रेडियन में ही लिखना है। जोड़ दो, कितना आ गया 2π/3। देखो 1 नंबर का छोटा सा सवाल आया समझ में। और देखो विविध का ही क्वेश्चन नंबर 9 है। सवाल कह रहा है यदि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर साइन इनवर्स x है तो x का मान निकालिए। सवाल किसका मान पूछ रहा है x का। करें स्टार्ट, x का मान निकालना है। हिंदी में बोलो, बताओ tan की टेबल में 1 किसका मान होता है 45 डिग्री, मतलब π/4। बताओ कॉस की टेबल में 1/√2 किसका मान होता है π/4। π/4 और π/4 जोड़ो, 45 डिग्री और 45 डिग्री कितने हो गए 90 डिग्री, π/2। मान x का पूछा जा रहा है, x बराबर हो गया साइन इनवर्स इधर से इधर आ गया साइन π/2, और आप जानते हैं साइन π/2 का मान होता है 1। सरल सरल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 विविध का ही है। सवाल ने कहा है x का मान निकालिए यदि, ये आपको दिया गया है, x का मान निकालिए यदि ऐसा है। आपने कहा सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, सूत्र पढ़ के आए, को टेन कॉट। सर रिश्ता हुआ है और रिश्ता π/2 उत्तर दे रहा है। ये तो तभी होता है जब जाति बिरादरी एक जैसी हो, तो डायरेक्ट x बराबर 1/3। लेकिन लिखें कैसे, तो सिस्टम से लिख दें। π/2 को π/2 के RHS में ले गए हम tan इनवर्स,
अभी अभी पढ़ के आए हम, पाई बटे 2 माइनस टेन इनवर्स, सूत्र याद करो, पाई बटे 2 माइनस टेन इनवर्स कितना हो गया, कॉट इनवर्स। दोनों पक्षों की क्या हो गई, तुलना, तुलना करने पर x का मान आ गया 1/3। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 11 विविध में ही है ये क्वेश्चन, है ना। सवाल कह रहा है x का मान निकालिए। यदि आपको ये दिया गया है x का मान निकालिए, मोस्ट भी है ये क्वेश्चन, समझें। x का मान निकालिए यदि आपको ये दिया गया है। सोचो क्या करें। आपने कहा सर देखो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, और बीच में क्या है प्लस, साइन इनवर्स का रिश्ता हो रखा है कॉस इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स का रिश्ता हो रखा है कॉस इनवर्स के साथ। और सर चूंकि ये भी x और ये भी x, जाति बिरादरी भी x एक जैसी, और मैंने अभी अभी आपको बताया यदि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का रिश्ता कराएं तो उत्तर में क्या होता है, पाई बटे 2। लेकिन बेटा साइन इनवर्स कितने के, 4 साइन इनवर्सन को रिश्ता कॉस इनवर्स से है जाएगा, नहीं, रिश्ते तो एक साइन इनवर्स को रिश्ता एक कॉस इनवर्स से होएगा। तो सर ये 4 आए, इन चारों में से एक साइन इनवर्स का रिश्ता हम करा देंगे कॉस इनवर्स से, एक का रिश्ता होगा एक का। तो ये 4 कुत्ता है, एक तरह से 4 कुत्ता, 4 कुत्ता हमने लिख लिए 3 कुत्ता प्लस 1 कुत्ता। ठीक है, क्यों लिखे, रिश्ता होगा सर साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स के साथ रिश्ता होगा, तो क्या आ जाएगा, पाई बटे 2 आ गया। मान तो हमें x का निकालना है, x का मान निकालना है, करते जा रहे हैं हम गणना, x का मान निकाल रहे हैं। x चाहिए तो धीरे धीरे सारी चीजों को उधर फेंकते जा रहे हैं हम, 3 नीचे चला गया तो मान आ गया x बराबर आ गया साइन पाई बटे 6। साइन पाई बटे 6 का आप सब मान जानते हैं 1/2। बोलो बच्चों कोई परेशानी, सिंपल है। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन। विविध का ही क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ये भी मोस्ट है, समझे। आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, आपने कहा सर देखो साइन इनवर्स 1/3, हिंदी बोलो इसकी, साइन की टेबल में वह कौन सा कोण है जहां मान 1/3 होता है। बताओ साइन की टेबल में वह कौन सा कोण है जहां मान 1/3 होता है। साइन की टेबल में 1/3 याद है का, सर साइन की टेबल में तो हमें ऐसा कोई कोण याद ही नहीं है। तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का उत्तर सदैव एक कोण को प्रदर्शित करता है। या तो वह कोण हमें राजी बाजी याद होगा और नहीं होगा तो हम मान लेंगे, मान लिया थीटा, मानते ही इनवर्स खत्म कर दो, साइन थीटा का मान रह गया 1/3। तो सवाल बन गया कॉस पाई बटे 2 प्लस थीटा। अब मुझे बताओ पाई बटे 2 में हम जोड़ रहे हैं, थीटा को जोड़ रहे हैं, तो पाई बटे 2 में जब हम थीटा जोड़ेंगे कौन से चतुर्थांश में जाएंगे, दूसरे में, और दूसरे में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव माइनस। चूंकि पाई बटे 2 वाली लाइन है और पाई बटे 2 वाली लाइन कॉस को किस में बदल देगी, साइन में, साइन थीटा आ गया। और साइन थीटा का मान हम रख देंगे, साइन थीटा का मान रखने पर, रख दें साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान हमने रख दिया। बोलो बच्चों कोई दिक्कत। अब आप पहले वीडियो यहीं स्टॉप कर लें और बोर्ड पर जो 5 क्वेश्चन हो रहे हैं इनको सॉल्व कर लें। ठीक है बच्चों, स्टॉप कर लो अब यहीं, स्टॉप।
आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं विविध के ही। सबसे पहले इसको देखो, कॉट कोष्ठक में लिखा है टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। आपने जैसे ही देखा आप समझ गए, अरे सर टेन और कॉट, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये तो को रिश्ता हो गया और रिश्ता हुआ है और जाति बिरादरी एक जैसी है, क्या आएगा पाई बटे 2। बताओ कॉट पाई बटे 2 का मान डायरेक्ट याद नहीं है, कोई बात नहीं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन कॉस्ट की टेबल तो याद है, बता दो, कॉस 90 कॉस पाई बटे 2, कॉस 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1। ये लो बच्चों, सरल। बताओ टेन इनवर्स माइनस 1। अरे सर ध्यान से देखो, टेन इनवर्स की मुंह में क्या आया है, माइनस, और माइनस है देखते ही हो जाए दिमाग खराब। पहले माइनस का क्रियाक्रम करेंगे। बताओ टेन इनवर्स अपने माइनस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। पढ़ा है हमने सूत्रों में, टेन इनवर्स अपना माइनस बाहर निकाल देता है। बताओ टेन की टेबल में एक किसका मान होता है, 45 डिग्री पाई बटे 4 का। बताओ कोई परेशानी, आ जाओ इधर देखो, x का मान पूछ रहा है सवाल, x का। आपने देखा ये साइन इनवर्स है, अरे सर ये तो सेक इनवर्स आ गया, सेक इनवर्स याद नहीं रहता तो सेक का उल्टा कॉस, उल्टा पुल्टा, 4/3 को क्या लिख दो, 3/4, उल्टा पुल्टा हो गया। जैसे ही उल्टा पुल्टा हुआ आप समझ गए x का मान क्या आएगा, सर ये साइन ये कॉस, साइन कॉस को का रिश्ता है और जाति बिरादरी एक जैसी, रिश्ता होगा तो क्या आएगा पाई बटे 2। बोलो कोई दिक्कत, आ जाओ 2.1 के सवाल चालू होते हैं। अब 2.1 का पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, साइन इनवर्स 1 का मान पूछ रहा है। अब देखो इसको डायरेक्ट कर दें हम वैसे तो, बताओ हिंदी में बोलो, साइन की टेबल में 1 किसका मान होता है, पाई बटे 2 का उत्तर। आपने कहा सर ऐसे लिखेंगे तो नंबर देगा क्या, तो आओ पूरे फॉर्मेलिटी से कर देते। फॉर्मेलिटी कैसे, कि प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का उत्तर सदैव एक कोण को प्रदर्शित करता है। हमने मान लिया वह कोण क्या है, थीटा। साइन इनवर्स इधर से उधर चला गया, साइन थीटा बराबर 1। आप सब जानते हैं इधर साइन है तो उधर भी साइन बनाएंगे। बताओ साइन पाई बटे 2 का मान 1, तुलना हो गई तो तुलना करने पर थीटा का मान क्या आ गया, पाई बटे 2। ये फॉर्मेलिटी के लिए यदि हमें थोड़ा सा लिखना है 2-3 स्टेप तो हमने लिख दिया, थीटा का मान आ गया पाई बटे 2। कोई दिक्कत, तो बच्चों ये बेसिक क्वेश्चंस अब तक हमने समझे। अब हम क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ओके, आप नोट कर लें यहाँ फटाफट। तो 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर 15 सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध करवा रहा है, मैंने LHS उठा लिया है। सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 उठा लिया मैंने LHS। आ जाओ बताओ, हिंदी पढ़ो। टेन की टेबल में 2 किसका मान है, सर हम तो नहीं जानते। अरे जानते हो, याद करो, बताओ
टेन की टेबल में 2 किसका मान है? नहीं पता तो भी पता तो है, मान लिया किसका? थीटा का। अरे सर ऐसे तो हम इधर भी मान लेंगे, कॉट की टेबल में 3 किसका मान है? सर नहीं पता, मान लिया अल्फा का। तो टेन थीटा बराबर आ गया 2, कॉट अल्फा बराबर आ गया 3। क्या हो गया सवाल? सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर अल्फा। आ गया यहां तक? अब देखो, सेक स्क्वायर थीटा का हम सूत्र पढ़ के आते हैं, टेन वाला, बोल दो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। पढ़ रखा है यार 9th 10th में। कोसेक स्क्वायर अल्फा का हम सूत्र पढ़ के आते हैं, कोसेक स्क्वायर अल्फा 1 + कॉट स्क्वायर अल्फा। रखो मान, टेन थीटा की जगह 2, कॉट अल्फा की जगह 3। कितना आ गया? 4 और 1 5 और 6 और 9 15। बोलो कोई दिक्कत? तो मैंने आपको अभी जो 5-6 सवाल कराए हैं इस वीडियो में, ये बच्चों बेसिक क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। मैंने ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर लायक, जहां भी क्वेश्चन लिखा हुआ था 2.1 में था 2.1 में, विविध में था विविध में, यहाँ एक साथ आपको कराए। बेसिक क्वेश्चन थे जो अब तक सूत्रों से हमने सीखे। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, उसके लिए मुझे एक बेसिक एक और कॉन्सेप्ट सीखना है, वो आप सीख लें। देखो बच्चों, यहां तक मिटा दूं इसको पहले। चलो देखो बच्चों, हम 9th 10th में पढ़ते हैं, यदि मैं आपको साइन थीटा का मान दूं, जैसे मैंने साइन थीटा का मान दिया 3/5, और मैं आपसे कहूं कॉस थीटा का मान निकालो, तो आप फटाफट निकाल देते हो। कैसे? अरे सर, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो सर हम फटाफट क्या करते हैं, लाल बटे कक्का की सहायता से, लाल बटे कक्का की सहायता से त्रिकोणमितीय फलनों को आपस में बदलते रहते हैं। जैसे यहां लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, तो कर्ण का मान तो 5 ही हो गया। आधार निकालना है, तो आधार आ गया कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर लो। आधार का मतलब कितना हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण है 5, लंब है 3, तो सर वैसे तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं हम, कितना हो गया? आधार 4। 9वीं 10वीं में हमने ये सीखा, एक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे बदलते हैं। लेकिन बच्चों, यदि कभी हमें एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बदलना हो, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को यदि दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बदलना हो, तो ये काम भी हम लाल बटे कक्का की सहायता से कर सकते हैं। तो लाल बटे कक्का की सहायता से हम फटाफट बदल सकते हैं। कैसे? सीखो। जब कभी आपको बदलने की जरूरत पड़ेगी, आप फटाफट बदल लेंगे। जैसे कहीं लिखा आया साइन इनवर्स 3/5, और मुझे सवाल में ऐसी जरूरत महसूस हो रही है कि यार ये साइन इनवर्स ना होकर, साइन इनवर्स यदि ये ना होकर टेन इनवर्स बन जाए तो मुझे आसानी हो जाए, ऐसी जरूरत महसूस होगी। ऐसा हमारी आत्मा हमसे कहेगी सवाल में कि यार ये साइन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स होता तो मजा आ जाता।
जब हमारी आत्मा हमसे ये कहे कि साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल या कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल, तो आप लाल बटे कक्का की सहायता से बदलेंगे। आपको क्या करना है, इनके मुंह में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के मुंह में अंदर ही अंदर लाल बटे कक्का उपयोग करना है। ये साइन इनवर्स है तो साइन के हिसाब से ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। टेन के हिसाब से मुंह में क्या आएगा, लंब और आधार, यही तो आएगा। तो बताओ लंब का मान कितना है, यहां 3। आधार गणना करके आप निकाल लोगे, आधार कितना आएगा, 4। तो देखो हम चाहें तो एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में फटाफट बदल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट? आओ अगला कॉन्सेप्ट नोट करते चलें आप, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब सवाल करने से पहले हमें सूत्रों का खूब सारा पोर्शन सीखना है। अगला पोर्शन हम सीख रहे हैं, तू मेरा मैं तेरा दुश्मन सूत्र। तू मेरा मैं तेरा दुश्मन सूत्र। कौन किसका दुश्मन है देखते हैं सूत्रों में। देखो यदि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के आमने सामने टकरा गए, साइन और साइन इनवर्स, कोई बीच में नहीं आना चाहिए। साइन और साइन इनवर्स डायरेक्ट एक दूसरे से टकराएंगे तो ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। ये कहेगा तू मेरा और मैं तेरा दुश्मन, दोनों खत्म। क्या रह जाएगा, दोनों खत्म हो जाएंगे तो 1/3। आई बात समझ में? तो जब दो दुश्मन एक दूसरे से टकराएंगे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। क्या रह जाएगा, x। तू मेरा मैं तेरा दुश्मन। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बीच में कोई नहीं आना चाहिए बीच बचाव करने। सर ऐसी स्थिति आई तो देखो ये एक दूसरे के दुश्मन है, साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन आज ये दोनों दुश्मन एक दूसरे से टकरा नहीं पा रहे। बीच में कौन आ गया, 2। तो क्या करें, अब नहीं लगेगा सूत्र। तो भैया एक बात बताओ, जब दो आपस में लड़ रहे हो और कोई तीसरा बीच बचाव करवे आ जाएगा तो अपन क्या कहेंगे कि अपन तो बाद में लड़ लेंगे, पहले यार झुरले जो ही बीच में आ रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, यदि कोई दो दुश्मनों के बीच में टकराएगा तो जो बीच की गंदगी है हम उसको पहले उड़ाएंगे। ये काम भी सूत्रों से होगा, ये हम सूत्रों में सीखेंगे। ओके बच्चों, तो यदि दो दुश्मन एक दूसरे के सामने आ जाएं तो मजा आ जाता है ना, क्योंकि दोनों दुश्मन एक दूसरे से टकरा के खत्म हो जाते हैं। आप समझ गए, ऐसे 6 सूत्र बनने वाले हैं। तू मेरा और मैं तेरा दुश्मन सूत्र। हो गया इसी का सेकंड पोर्शन। लेकिन बच्चों यदि ये उत्तर थीटा होता, यदि ये उत्तर थीटा होता तो थोड़ा सा विचार करना होगा। उत्तर तो थीटा ही है, लेकिन ये कई बार बच्चे इस चीज में गलती कर देते हैं। तो इस पोर्शन को आप ध्यान से सीखेंगे। मैं इस बार जो आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इधर आपको ध्यान से सुनना है। मैं क्या कह रहा हूं, सुने। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि उत्तर में संख्या आए तो दिमाग मत लगाओ। उत्तर में संख्या आ रही है, संख्या, जब तो डायरेक्ट चलने दो। 1/3 आ रहा है, 1/3, 1/2 आ रहा है, 1/2, संख्या में डायरेक्ट चलने दो। लेकिन यदि उत्तर में कौन आ रहा है, कौन, तो कौन में आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनका उत्तर या तो
पहले में या चौथे चतुर्थांश में होता है। इनका उत्तर या तो पहले में या चौथे चतुर्थांश में होता है और बच्चे कुछ इनका उत्तर या तो पहले में या दूसरे में होता है। इसलिए कोणों में आपको ध्यान देना होगा। कैसे, वो मैं सवालों के थ्रू आपको बता दूंगा। तो आप तू मेरा मैं तेरा दुश्मन सूत्र को लिख लें, समझ लें और जहां कहीं इसका उपयोग आएगा हम ये कहेंगे, अरे यार साइन के पास में साइन इनवर्स आ जाए तो मजा आ जाए। क्यों? साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहां तक इसको नोट करें। अब तक के जितने भी सूत्र पढ़ाएं उनको याद करें। अगली वीडियो में हम कुछ और सूत्र सीखेंगे पहले, और सूत्र जब कंप्लीट हो जाएंगे तब हम सवालों की स्टडी चालू करेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों।